जेयूआई के लोग भी ये कह रहे थे, कामरान मुर्तजा साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि जो दूसरी हाईकोर्ट से जजेस को लाना, ये तो 26वीं आईनी तरमीम में कहीं लिखा ही नहीं था, ये तो हटकर कर रहे हैं। तो अगर तो ये 26वीं आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं था, तो ये सब कुछ आप समझते हैं कि सब गैर आईनी था? शाजिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑन बोर्ड किया। बात इसी तरह चल रही है कि 26 अमेंडमेंट के बाद जब ये अमेंडमेंट जो है मोर देन 40 पिटिशंस के तहत चैलेंज हो चुकी है और 27 को हमारी हाई कोर्ट एबटाबाद भी पिटिशन फाइल कर रखी है और वहाँ जब एक ऑर्डर हो चुका CMAs में कि मैटर रेफर कर दिया गया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल बेंच और उस पे 3 वीक्स की डेट देकर नोटिस कर दिए गए फेडरेशंस को और तमाम रिस्पोंडेंट्स को, तो फिर ये सारे मामला जो हैं इतनी उजलत में, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तमाम हाई कोर्ट के लिए जल्दी जल्दी डेट्स रख कर वो किए जा रहे हैं और फिर ये 10 तारीख वाला जो सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन का भी है, तो ये हमारी लीगल फर्टिलिटी में ये बहुत सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये सारा कुछ उजलत में क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मामलात हैं जो हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट और हमारी सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सारे मामलात जो हैं वो जल्दी जल्दी कर रहा है। अब चूंकि जब तक ये केस फिक्स नहीं होता तो उस वक्त तक इसको स्टेटस को हो जाना चाहिए था, क्योंकि कल अगर ये पिटिशंस एक्सेप्ट होती हैं बाय द फुल बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये एलिवेशंस जो हैं और ये जो ट्रांसफर्स हैं, इनका क्या लीगल स्टेटस रहेगा? लेकिन आप देखें ना, कुछ रोज पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस को, सदर मुमलिकत को, मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा, मुतालबा किया, लेकिन उसके बावजूद 3 जजेस को लगा दिया गया, बेंच बन गए, काम शुरू हो गया। तो काम तो नहीं रुक रहा। एग्जैक्टली जी, काम हम तो इसलिए देखें जी, साथ हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो लिटिगेंट्स हैं। अगर जो भी ये मामलात होते हैं तो सफर जो है वो हमारे लिटिगेंट्स करते हैं। हाँ। हमारी कोशिश ये रही कि हम उस लेवल तक ना पहुंचा जाए कि जब हमारी आवाम को नुकसान पहुंचे। तो हमारा तो यही मुतालबा है, हम एक लीगल आर्गुमेंट्स पे बात कर रहे हैं। हम हमारा किसी का कोई पॉलिटिकल, किसी का पर्सनल इशू नहीं है ये, और ये हमारे आइन का जो है, आइन के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। और ये लेकिन यही चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आइन का आर्टिकल 200 इसकी इजाजत देता है, ये अच्छा इकदाम है। 3 जजेस के इस्लामाबाद ट्रांसफर पर जजेस की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। सबसे बढ़ के वो कहते हैं कि जो सीनियरिटी का इशू है और ट्रांसफर का इशू है, इसको मिक्स क्यों करें, इसको अलग अलग करके देखें। ऑब्वियसली देखिए जी, ट्रांसफर्स का आर्टिकल 200 के तहत बिल्कुल ये है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। जहां भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे बाद में बनी, वहां भी हर सूबे से फ्रेश जजेस एलिवेट किए गए और वही चलते आ रहे हैं जहां हर सूबे की नुमाइंदगी मौजूद है। अब अगर ट्रांसफर भी करना है तो बजाय ट्रांसफर के आप नए जजेस भी एलिवेट कर सकते थे विद इन दी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जो हमारा एक प्रेसिडेंट चलता आ रहा है। इसी तरह बाकी सूबों में भी यही था। और आज 1 को हमारे हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के लिए एलिवेशन का JCB का इजलास था, जिसपे 10 जजेस को एलिवेट किया गया। और हमारा तो एक और मुतालबा उसमें था कि उसमें भी जो है वो स्टेप मदरली एटीट्यूड रखा जा रहा है। मैं हज़ारा डिवीजन ये बार को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए प्रेसिडेंट, तो हमारे बार की जितने नॉमिनीज थे जी, उनको बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया गया और उस पे फिर हमारी एक्शन कमेटी बन गई। आज हम कल भी स्ट्राइक पे हैं, हम मंडे को भी हमारी हज़ारा बार में कोई कोर्ट वर्क नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि ये अगर है तो यूनिफॉर्म पॉलिसी रखें और जिसका जो हक है उसको दिया जाए। तो 10 को तो जुडिशल कमीशन का इजलास भी है, शायरा दस्तूर पर एहतजाज का भी ऐलान है। यस बिल्कुल जी, हमारा तो हम तो अपने हक के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इससे मैम जो हमारे जुडिशल सिस्टम है वो खत्म होने जा रहा है। पार जो है जजेस की वो खत्म होने जा रही हैं। इन जुडिशल कमीशन में जो अभी मैं उसको लफ्ज सिलेक्शन नहीं कहूंगा, अभी वहां इलेक्शन शुरू हो चुका है। अभी वहां वोट्स पड़ रही हैं और उन वोट्स पे फैसला हो रहा है कि फलां जज साहब एलिवेट हो गए और फलां को वो डिस्कार्ड कर दिया। इसके पीछे क्या मकसद है कि ऑलरेडी सीनियर जजेस हैं, उनके
ऊपर लाके 15वें नंबर के जज को लाकर बिठाया जा रहा है, सीनियर जजेस को ऊपर लाकर बिठाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? अपनी मर्जी के फैसले लेना? ऑब्वियसली जी, इससे और क्या मकसद निकला? ये तो पर्सनलाइज सारा एक्ट जारी है। वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की बात हो रही है अभी। ये तो अपने मतलब के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है और कुछ एक ग्रुप को उसको सपोर्ट किया जा रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। अगर जजेस लाते भी हैं तो जिस तरह ऑनरेबल जजेस ऑफ इस्लामाबाद का जो लेटर है, और वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि बिल्कुल लाएं, लेकिन उनको फ्रेश ओथ लें ताकि जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं उनकी सीनियरिटीज जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। और अभी हमें तो ये भी शक है कि जो पांच जजेस, मतलब कि जिस दिन से ओथ लें उस दिन से सीनियरिटी का तयन हो, राइट? तयन हो, उस दिन से हो, भले करें। आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मौजूद है तो बिल्कुल उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, लेकिन वो आकर फ्रेश अपना ओथ लें और अपनी उसी रो में या उस क्यू में लग जाएं और जो सीनियर्स हैं उनका राइट पहले है। दूसरी बात, अब सुप्रीम कोर्ट की उसमें चूंकि वो जो एक्ट बना है, प्रोसीजर बिल जो है हमारा इसका सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक तो ये है ना मैम कि जो सीनियर मोस्ट थे वो अगर एलिवेट होते हैं या रिटायर होते हैं तो प्योनी जज जो है उनका राइट है, उनको लगाया जाए। और एक सिलसिला चल रहा है और इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, आज तक कभी नहीं आया। लेकिन अब ये हो रहा है कि 5 जजेस के नाम मांगे गए और अभी हमें जो पिशावर हाई कोर्ट में हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं वो ये है कि हमारे यहाँ प्योनी जज जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे अगर एलिवेट होते हैं तो वो टर्न जो वो है वो प्योनी जज का है। लेकिन हमें जो पता चल रहा है, जो रिव्यू में जा रही है, ये इस तरह जो तस्वीर पेश कर रहे हैं वकीला तंजीमें, वकीला बिरादरी, वो तो लग रहा है कि अदालती जो सिस्टम है इसका हुलिया बिगड़ रहा है इन सारी चेंजिंग्स के बाद, खास करके 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो क्या इस मामले को लेकर कोई बड़ी अदलिया तहरीक बनती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। हमारी आल पाकिस्तान लॉयर्स एक्शन कमेटी है जिसको हेड हमारे मुनीर मलिक साहब कर रहे हैं। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। और हमने पहले तो हमने तय किया कि हम डायलॉग्स करें, हमने लेटर्स लिखे, हमने नोटिस भेजे कि जी हमें ऑन बोर्ड किया जाए, हमारे साथ डायलॉग हो, हम सारी लीगल फ्रेटर्निटी को ऑन बोर्ड करके जो भी फैसले कल बनते हैं कम से कम उसमें कोई कंसेंसस डेवलप होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए अभी यही है, जिस तरह आपको पता है परसों इस्लामाबाद शहर दस्तूर पर हमारी ऑल पाकिस्तान एक्शन कमेटी का हमारा प्रोसेशन है। हम इस चीज के लिए अब जिस तरह 2007 में हम लोग वकला निकले थे, अब भी हम निकलेंगे। सिर्फ फर्क ये पड़ गया है कि अभी मतलब करेंटली हम वकला में भी ग्रुप बंदी कर दी गई है, हो चुकी है। इसकी वजह से वो स्ट्रेंथ जो हमने 2007 में 2 साल की तहरीक चलाकर और हमने एक डिक्टेटर को यहाँ से हटाया था, तो वो उस चीज का होगा, लेकिन इस पे टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह चूंकि कमिटेड हैं वकला, जो प्रोफेशनल वो कमिटेड है इंशाल्लाह, और वील गो टू एवरी एक्सटेंट इंशाल्लाह।